पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा? सबसे ज्यादा बच्चे यही कमेंट करके पूछ रहे हैं सर ये बता दीजिए कि हमें उम्र में हमें कितने वर्ष की छूट दी जाएगी, हमें छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ज्यादा परेशान बच्चे हैं यूआर कैटेगरी वाले, क्योंकि यूआर कैटेगरी को यहाँ पे एज में छूट नहीं दिया जाता। तो भर्ती बोर्ड की तरफ से जब एक्स्ट्रा छूट मिलता है ना, तो सारे कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर छूट दिया जाता है। जैसे एक बार आप लोगों को मिला था, सारे बच्चों को 3 वर्ष की छूट दिया गया था। इस बार भी बच्चों के मन में यह डाउट है कि भर्ती लेट हो रही है और हम ओवर एज हो रहे हैं, क्या हमें छूट का प्रस्ताव यहाँ पे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? ये सारा कुछ डाउट दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों का क्लियर कर देंगे दोस्तों। उससे पहले अगर चैनल से नए जुड़े होंगे ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब पोस्ट की बात आपको बता दें तो यहाँ पे पोस्ट जो आप लोगों का निकाला जा रहा है ना, 22,605 पदों पर बताया गया है कि 605 पदों पर आप लोगों के यहाँ पे यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आप लोगों का कराया जाएगा। लेकिन बच्चों के मन में तो ये डाउट है ना कि भर्ती कब निकाली जाएगी। होमगार्ड भर्ती का तो अप्लाई होना शुरू हो चुका है, कांस्टेबल बाकी है, एसआई का तो ऑलरेडी एग्जाम कराने वाले हैं। लेकिन यूपी कांस्टेबल की भर्ती कब तक देखने को मिलेगा? पोस्ट भी बहुत कम निकाला जा रहा है और आप लोगों को भर्ती कब तक देखने को मिलेगा? नोटिस कब आएगा? कब से फॉर्म भरा जाएगा? सबसे ज्यादा बच्चों के मन में तो यही डाउट है ना कि हम कब तक तैयारी करें। कुछ नए छात्र हमसे जुड़े हैं, कुछ नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, काफी ज्यादा कमेंट करें सर ये बता दीजिए एज इसमें क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस इसका क्या रहता है। ये सारा कुछ डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। कब से फॉर्म भरा जाएगा इसका बिग अपडेट दोस्तों एक आप लोगों का जीएल अपडेट के थ्रू जारी किया गया है। वो आगे हम आपको बताएंगे कब तक इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है। वीडियो पे बने रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे छूट की बात सबसे पहले कर लेते हैं। देखो छूट का प्रस्ताव यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 वर्ष का आप लोगों को छूट दिलाने का पूरा प्रयास यहाँ पे हर टीचर करेगा दोस्तों। जो आप लोगों को अदर यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखे होंगे तो टीचर लोग आप लोगों को बताते होंगे कि आप लोगों का यहाँ पे अगर भर्ती बोर्ड छूट नहीं देता है 3 वर्ष का, किस कैटेगरी वाले के लिए? यूआर कैटेगरी से जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरते हैं और ओबीसी कैटेगरी से जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, ईडब्ल्यूएस से जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, प्लस एससी वाले और प्लस एसटी वाले बच्चों को, सारे बच्चों को यहाँ पे 3 वर्ष का छूट दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। जब भर्ती बोर्ड नोटिस जारी करेगा उसमें अगर आपको छूट नहीं दिया जाता है तो हम सभी लोग यहाँ पे ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे और आप लोगों को एज में छूट दिलाने के लिए पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों का साथ रहा ना दोस्तों तो इस बार भी आप लोगों को 3 वर्ष का छूट या 5 वर्ष का छूट आप लोगों को दोस्तों देखने को मिल सकता है। सिर्फ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोग अगर करोगे ना दोस्तों तो आप ही लोगों के अनुसार दोस्तों आप लोगों को छूट मिल सकता है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो दोस्तों। ट्विटर कैंपेन भी चलाया जाएगा, जब नोटिस जारी होगा उसमें छूट नहीं दिया जाएगा, हम ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे। हो सकता है उसके थ्रू ही आप लोगों को यहाँ पे एज में छूट मिल सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे इस बार ओवर एज भी हो चुके हैं। और भर्ती बोर्ड की तरफ से यहाँ पे क्या एज रखा जाता है तो देखो, जनरल कैटेगरी वाले लड़कों के लिए, जनरल कैटेगरी वाले लड़कों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 18 वर्ष से लेके 22 वर्ष तक यहाँ पे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब इसी में 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा तो 25 वर्ष तक बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। और ओबीसी एससी एसटी वाले के लिए यहाँ पे 18 से 27 वर्ष रखा गया है मेल कैंडिडेट का, इसी में 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा तो 30 वर्ष तक बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में बात कर लेते हैं तो 18 से 25 साल तक यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाली लड़कियां यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाती हैं। अब इसमें 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा तो ये भी 28 साल तक फॉर्म भर पाएंगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। कुछ लड़कियां ऐसे होंगे, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो ओवर एज हो चुके हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं एससी और एसटी वाले के लिए। ओबीसी एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लड़कियों में 18 से 30 वर्ष दिया जाता है एज भर्ती बोर्ड की तरफ से। इसी में अगर 3 वर्ष का भर्ती बोर्ड छूट दे देता है तो 18 से 33 वर्ष तक यहाँ पे लड़कियां फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं भर्ती लेट आने के कारण। अगर भर्ती और समय से आ जाती ना तो काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर पाते हैं। अब वो छूट के ऊपर डिपेंड है कि हमें छूट मिलेगा तभी हम यहाँ पे यूपी कांस्टेबल में फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। हम पूरा प्रयास दोस्तों हम सभी लोग करेंगे, पूरा प्रयास। सिर्फ आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो आप लोगों के लिए छूट के लिए ट्विटर कैंपेन भी यहाँ पर चलाया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया? एज आपका 1 जुलाई 2025 से आप लोगों का यहाँ पे एज काउंट किया जाएगा। या भी आप लोगों को क्लियर हो गया? छूट वाला तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। अब 22,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती भी कराई जाएगी। और आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए सिलेबस, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों के मन में ये है कि सर ये बता दीजिए हम तैयारी कैसे करें, हमें सिलेबस नहीं पता है। कुछ नए छात्र हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो आप लोग समझ लीजिए। देखो 150 क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे पूछा जाता है, 300 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होता है। हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे 2 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर का आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम कराया जाता है, मतलब 300 नंबर का एग्जाम होता है। 2 घंटे आपको टाइम मिलता है, 1/4 आपका निगेटिव मार्क यहाँ पे रखा जाता है। इसमें से आप लोगों का हिंदी से आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 37 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ से आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 38 क्वेश्चन। उसके बाद में आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग से आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 37 क्वेश्चन। उसके बाद में आप लोगों का जीके एंड जीएस से आप लोगों का यहाँ पे पूछा जाता है आप लोगों का 38 क्वेश्चन। ये आप लोगों का सिलेबस है, हिंदी मैथ रीजनिंग जीके से, जीके जीएस आप लोगों का करंट अफेयर मिला के आप लोगों का एक क्वेश्चन आप लोगों का
पूछा जाता है। मेन टॉपिक पे यहाँ पे बात कर लेते हैं, कब तक इस भर्ती का नोटिस देखने को मिलेगा और कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। ऑलरेडी यूपी होमगार्ड भर्ती का तो फॉर्म भरा ही जा रहा है, अब यहाँ पे कांस्टेबल की देरी है और काफी ज्यादा बच्चे ओवर एज भी हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम नोटिस के बारे में। देखो नोटिस आप लोगों का बताया गया था कि नवंबर में ही आप लोगों को नोटिस देखने को मिलेगा, लेकिन नवंबर आपका एंड चल रहा है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर या जनवरी तक, हो सकता है दिसंबर में फर्स्ट वीक या तो सेकंड वीक में आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिस भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल जैसे भी कोई और अपडेट आता है, अभी तक जो मुझे अपडेट मिला था कि बताया जा रहा है कि दिसंबर सेकंड वीक या फर्स्ट वीक के बीच में ही आप लोगों को भर्ती बोर्ड की तरफ से आप लोगों को नोटिस यूपी पुलिस कांस्टेबल का देखने को मिल सकता है। फिलहाल थोड़ा वेट कर लीजिए दोस्तों, जैसे भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जो भी हमें अपडेट मिला था हमने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया, और छूट के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि 3 वर्ष या 5 वर्ष का आप लोगों को छूट दिया जाए। लेकिन जब तक नोटिस नहीं जारी होता तब तक हम क्लियर भी नहीं कर सकते ना कि हाँ आपको छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नोटिस जारी होने के बाद में तभी यहाँ पे अगर छूट नहीं दिया जाएगा, ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप लोगों को 3 वर्ष की छूट यहाँ पे सभी बच्चों को दिलाने की कोशिश किया जाएगा। दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया, ये था पूरा बेसिक डिटेल जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर।